नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बॉलीवुड की खबरें लेकर हाजिर हूं आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं सैफ अली खान से। सैफ अली खान ने ही अपने करियर की शुरुआत 1991 में की थी। आपको बता दें कि इसको लेकर भी उनकी फिल्में कई आ रखी थी और आपको ये भी बता दें कि उनकी चर्चाएं भी अक्सर सोशल मीडिया पर होती रहती हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उनकी वीडियोस भी कई वायरल होती रहती हैं। और फिल्म का नाम बेहूदी था जब 1991 में आई थी और फिल्म के ही पहले शेड्यूल की शूटिंग में भी हो चुकी थी, लेकिन फिर न जाने कि उस सैफ अली खान को ही फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इससे सैफ अली हताश हो तो जरूर गए थे, लेकिन निराश नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और अगले ही साल उन्हें तीन तीन फिल्में ऑफर की गई। और आशिक आवारा, पहचान और परंपरा, ये तीनों ही फिल्में 1993 में रिलीज हुई। और इनमें से ही आशिक आवारा में लोगों को सैफ की एक्टिंग इतनी भाई कि इस फिल्म के ही अभिनेता को बेस्ट डेब्यू एक्टर का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और 1994 में ही हुए फिल्म फेयर अवार्ड में सैफ अली खान को ये अवार्ड खुद विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने दिया था। इस शो को ही होस्ट कर रही पद्मिनी और कोल्हारपुर में भी अब सैफ अली खान ही इस अवार्ड को ही लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे, तो वहीं पर आपको बता दें कि उन्हें वहीं रोक लिया गया था। और इस खास पल के मौके पर ही सैफ की मां शर्मिला टैगोर को ही स्टेज पर आमंत्रित किया गया था। शर्मिला स्टेज पर आई और उन्होंने अपने बेटे के लिए जो कहा वो शायद आज भी सैफ नहीं भूले होंगे। शर्मिला ने ज्यादा बात न करते हुए बस बेटे सैफ की कामयाबी पर खुशी जो है वो गर्व के साथ महसूस की थी। और उस वक्त ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकी तो रो देंगी। दरअसल 1991 में ही जब सैफ अली खान ही बेखुदी फिल्म की ही शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त उनकी मुलाकात टॉप इंडस्ट्री एक्ट्रेस अमृता सिंह से हुई थी। और इसी दौरान ही कुछ ही महीनों की मुलाकात में वो एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो गए और दोनों ने ही पटौदी परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। हालांकि बाद में उनकी शादी को सभी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उस वक्त तक सैफ का करियर शुरू भी नहीं हुआ था। अमृता से शादी के बाद सैफ के करियर ने तो केवल रफ्तार पकड़ी, बल्कि वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित पावर कपल धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने ही 17 जनवरी की रात ही सेपरेशन अनाउंसमेंट कर फैंस को ही तगड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कपल इस तरह से ही अपने 18 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने की घोषणा कर देगा। आपको बता दें कि दोनों ने ही 2004 में ही धूमधाम से शादी की थी और शादी के वक्त ही ऐश्वर्या 23 साल की थी और जबकि धनुष 21 साल के थे। और दोनों ने सालों तक एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन यूं ही पावर कपल नहीं कहलाते थे। धनुष ने ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ही लंबी पारी खेली है। उन्होंने तकरीबन 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और साउथ के ही साथ साथ धनुष को ही बॉलीवुड में भी हाथों हाथ लिया जा रहा है। उन्होंने अब तक ही रांझना और शमिताब और अतरंगी रे जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा बनवाया है। और अब उनकी पॉपुलैरिटी केवल साउथ ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया में ही फैल चुकी है। धनुष सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर और स्क्रीन राइटर भी हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि धनुष ने ही फिल्मों में 2002 में ही कदम रखा था। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं ऐश्वर्या भी डायरेक्टर के साथ तौर पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उन्होंने बतौर डायरेक्टर फिल्म 3 से ही डेब्यू किया था, जिसमें धनुष ने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि साउथ के ही दिग्गज परिवार से ताल्लुक रखने वाले धनुष और ऐश्वर्या की नेटवर्थ करोड़ों में है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही ज्वाइंट नेटवर्थ तकरीबन 1,177 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। और रिपोर्ट्स के अनुसार धनुष की ही नेटवर्थ 2020 तक ही तकरीबन 142 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और जबकि ऐश्वर्या की नेटवर्थ 35 करोड़ के आसपास है। और अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो दोनों के ही दो बेटों यात्रा और लिंगा के ही पेरेंट्स हैं।
टीवी एक्टर करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी बाहर की दुनिया में उतनी ही चर्चा में है जितना कि वो खुद के शो में। करण और तेजस्वी ने ही इस शो में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया है और अब दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी सीरियस हो चुके हैं। और बात यहाँ तक पहुंच गई है कि करण ने ही नेशनल टेलीविजन पर ही अपने माँ पापा से पूछ लिया कि उन्हें तेजस्वी कैसी लगती हैं। करण के पिता ने कहा कि वो उनके परिवार का दिल है और दरअसल बिग बॉस में ही इन दिनों फैमिली वीक चल रहा है और कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार से वीडियो कॉल के जरिए मिलवाया जा रहा है, और जिसमें राखी सावंत अपनी मां को देखकर भावुक होती दिख रही हैं और वहीं तेजस्वी भी अपने भाई को देख बुरी तरह से रो रही हैं। और वीडियो में ही दिख रहा है कि तेजस्वी करण की तरफ इशारा करते हुए अपने भाई से पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद है? जिसके जवाब में एक्ट्रेस के भाई हामी भरते हैं और कहते हैं मम्मी की तरफ से भी हाँ है। ये सुनकर तेजस्वी खुश से फूले नहीं समाती हैं और इसके बाद ही आपको बता दें कि इसके बाद करण मजाक में ही तेजस्वी के भाई से पूछते हैं, भाई तूने कैसे झेला है इसको इतने साल? तो एक्ट्रेस के भाई कहते हैं अब ये तेरी जिम्मेदारी है। वीडियो में ही करण तेजस्वी को ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पिता ने पहले कभी किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं बोला है। सपना चौधरी की अदाओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। स्टेज पर या किसी म्यूजिक वीडियो में सपना हर बार अपनी अदा का जादू चला ही देती है और उनके चाहने वाले दिल थाम कर रह जाते हैं। और एक बार फिर से इस हरियाणवी सुंदरी ने वही अदाएं दिखाई हैं। काले सूट पर गुलाबी दुपट्टा लहराकर सपना चौधरी ने हर किसी को घायल कर दिया है। और आपको बता दें कि सपना ने ही अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो भी शेयर कर दिया है और जिसके बैकग्राउंड में पंजाबी गाना बजता हुआ सुनाई दे रहा है। और इस वीडियो में सपना ने बेहद ही खूबसूरत काले रंग का सूट पहना हुआ है जिसके गुलाबी दुपट्टे को हवा में लहराती नजर आ रही हैं और उस पर उनकी मस्तानी चाल के क्या कहने। और सपना के इस स्टाइल पर ही लाखों लोग फिदा हैं और फिर से एक बार उन्होंने इसी अंदाज में हर किसी का दिल मोह लिया है। सोशल मीडिया पर भी सपना काफी एक्टिव रहती हैं। अक्सर वो अपनी वीडियो और तस्वीरें यहाँ शेयर करती रहती हैं जिन्हें फैंस बड़े चाव से देखते हैं। और हाल ही में उन्होंने अपने नए गाने की झलक भी दिखाई थी जो हाल ही में रिलीज हुआ है। और रिलीज होने के बाद सपना चौधरी का ये गाना काफी पसंद किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ही सपना चौधरी केवल एक हरियाणवी डांसर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक परफॉर्मर के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। आपको बताएं कि बिग बॉस के बाद फिल्म में ही नजर आई सपना क्राइम शो को ही होस्ट कर चुकी हैं और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती नजर आ रही है। और आज सपना का जलवा केवल हरियाणा तक ही नहीं सीमित रहा बल्कि मुंबई तक उनके चाहने वालों की फैन फॉलोइंग है। अगर बात की जाए सपना चौधरी की तो उनकी खूबसूरती के भी उन दर्शक दीवाने ही माने जाते हैं और पिछले कुछ सालों में ही सपना हरियाणवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम रह चुकी हैं और यही कारण है कि उनके गाने रिलीज होते ही हिट हो जाते हैं। टीवी सीरियल इश्कबाज में ही अहम रोल निभाकर घर घर में पॉपुलर हुई मानसी श्रीवास्तव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। लंबे समय से ही मानसी श्रीवास्तव फोटोग्राफर कपिल तेजवानी को डेट कर रही हैं और अब जल्द ही यह कपल शादी के ही बंधन में बंधने वाला है। 22 जनवरी को ही मानसी श्रीवास्तव और कपिल तेजवानी 7 फेरे लेंगे। अब शादी से पहले एक्ट्रेस अपनी गर्ल गैंग के साथ ही मिलकर बैचलर पार्टी करती हुई नजर आई हैं और कुछ दिन पहले भी मानसी को इसी गर्ल गैंग के संग ही पार्टी करते हुए देखा गया था। मानसी ने ही इंस्टाग्राम पर अपनी बैचलर पार्टी की अनदेखी तस्वीरों को शेयर कर दिया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती दिखाई दे रही हैं। और वहीं इंस्टाग्राम पर मानसी ने ही अपने बैचलर पार्टी की जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें उनकी को स्टार रह चुकी सुरभि चंदना और श्रेनु परीख खूब मस्ती करती हुई दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर मानसी ने लिखा, राइट स्वाइप करते जाइए
और मेरे बैचलर की कुछ चुनिंदा तस्वीरों को देखते जाइए। एक्ट्रेस ने ही बैचलर पार्टी का एक ब्लॉग भी तैयार किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बैचलर के तौर पर मेरा आखिरी ब्लॉग। मुंबई से सटे करजत में ही मानसी श्रीवास्तव ने अपनी बैचलर पार्टी मनाई है। मालूम हो कि मानसी श्रीवास्तव इन दिनों ही कुंडली भाग्य सीरियल में नजर आ रही हैं और इस सीरियल में ही वो प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या की सौतन बन लोगों का दिल जीत रही हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि हाल ही में इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने भी शादी की है और श्रद्धा आर्या के अलावा इस शो में ही पृथ्वी की भूमिका में नजर आ रहे संजय गगनानी भी शादी के बंधन में बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मानसी श्रीवास्तव की शादी में कौन कौन से कलाकार शामिल होने वाले हैं। एक्टर वरुण धवन मंगलवार को जिस वक्त शूटिंग के लिए मुंबई के बांद्रा में मौजूद महबूब स्टूडियो गए तो हमेशा की तरह ही उनके ड्राइवर मनोज साहू ने कार को ड्राइव करते हुए वरुण को शूटिंग स्थल पर छोड़ दिया था, मगर वरुण को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि ये आखिरी मौका होगा जब सालों तक उनके ड्राइवर और बेहद करीबी रहे मनोज साहू का साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा और इसके बाद ही मनोज कभी भी ड्राइव कर उन्हें कहीं भी नहीं ले जा पाएंगे। दरअसल वरुण धवन मंगलवार को तो महबूब स्टूडियो एक एड फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और इसी दौरान ही शाम को महबूब स्टूडियो के परिसर में ही शूटिंग खत्म होने के इंतजार कर रहे उनके ड्राइवर मनोज साहू को ही हार्ट अटैक आया और ऐसे में उन्हें फौरन पास में ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। महबूब स्टूडियो में मंगलवार की शाम को ही तकरीबन 6 बजे ही ड्राइवर मनोज साहू को ही हार्ट अटैक आया तो उन्हें फौरन लीलावती अस्पताल में ही दाखिल कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्हें एक बार फिर से ही हार्ट अटैक आया और इसके बाद उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। मनोज साहू को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में जानने वालों के ही खुद वरुण धवन भी शामिल थे और उल्लेखनीय है कि मनोज साहू वरुण धवन से पहले उनके पिता डेविड धवन के ही ड्राइवर हुआ करते थे। बाद में जब वरुण धवन एक्टर बने तो वो नियमित रूप से ही वरुण धवन के लिए ही ड्राइविंग का काम करने लगे। वरुण परिवार के साथ ही बतौर ड्राइवर मनोज साहू पिछले तकरीबन 25 सालों से जुड़े थे। वो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं।